Hey guys, welcome again on my channel, The Solutioner. This is Abdul here and we are learning web development course from basic to advanced. So web development course में हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं अभी भी। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में हमने बैकग्राउंड कलर एंड इमेज को देख लिया है। तीसरा बैकग्राउंड पोजीशन है, लेकिन अभी हम बैकग्राउंड पोजीशन को नहीं देखेंगे, अभी हम बैकग्राउंड साइज को देखेंगे। बिकॉज जो ये इमेज यहाँ पे सेट हुई है, ये देखोगे एग्जैक्ट इमेज नहीं है। जैसे कि मेरा जो एग्जैक्ट इमेज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं प्रैक्टिस में जाता हूँ, इमेज में जाते हैं, देन इमेज 2 में। ये जो हमारा इमेज है ये कुछ इस तरह का इमेज है, लेकिन हमारा इमेज दिख कैसा रहा है मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। हमारा इमेज किस तरह से दिख रहा है, तो इस इमेज को फिक्स कैसे करना, वो चीज़ बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी से फिक्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ को कवर करूँगा अभी पे। तो बैकग्राउंड इमेज तो हमने सेट कर दिया है। अब हमारे पास जो है बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी है, तो बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे पिक करेंगे। अब हमारे पास वैल्यू आते हैं कवर, कंटेन, ऑटो। जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है ऑटो। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो ऑटो होती है, वो सेम एज इट इज रहती है, ऑटोमेटिकली जो है रिसाइज कर लेती है इसको अपने हिसाब से एग्जैक्ट इमेज पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आए। अब हमारे पास दूसरा जो वैल्यू है यहाँ पे कवर, देन कवर। ठीक है, यहाँ पे सेव करेंगे तो आप देखोगे हमारा जो एग्जैक्ट इमेज था वो सेम एज इट इज हो गया, लेकिन यहाँ पे देखोगे इमेज जो है रिपीट हो रहा है। तो वो मैं बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी में आपको बताऊंगा कि बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी में रिपीटिशन इमेज का कैसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कवर जो है ये फिक्स तो कर रहा है यहाँ पे कि जो हमारा इमेज हो एग्जैक्ट इमेज में आ जाए। कवर की क्या कवर कैसे, मतलब क्या कैसे वर्क करता है एक्चुअली में, ये सारे कंटेनर, जो भी हमारा कंटेनर है उस कंटेनर के साइज़ को कवर कर लेता है। ठीक है, जो भी जितनी भी बड़ी साइज़ कंटेनर, मतलब जितने भी बड़ी साइज़ का मेरा स्क्रीन होगा, जैसे मैं बैकग्राउंड साइज़ कवर की प्रॉपर्टी वैल्यू दूंगा उसमें, बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी में अगर वैल्यू मैंने कवर दे दी, तो जो हमारा इमेज होगा वो पूरे कंटेनर को क्या करेगा, कंटेन कर लेगा। ठीक है, ओके। अगर हम चाहते हैं कोई स्पेसिफिक वैल्यू दें, हम थोड़ा सा और छोटा चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक साइज़ हम देना चाहते हैं, जैसे कि विद एंड हाइट आपको समझ नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद एंड हाइट आपको मैं बताऊंगा। लाइक आप चाहते हो कोई पिक्सल वैल्यू देनी चाहते हो, अभी यहाँ पे ये चीज़ सिर्फ देख लेते हैं। या 300 पिक्सल विद देना चाहते हो एंड देन 400 पिक्सल आप हाइट देना चाहते हो, तो आप सेम एज इट इज इस तरह से दे सकते हो। जैसे मैंने दिया तो आप देखोगे 300 पिक्सल का 300 पिक्सल का विद एंड 400 पिक्सल की हाइट हो गई। ये भी जो है रिपीट हो रही है। मैं इसी वीडियो में आपको बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी भी बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो जैसे यहाँ पे अभी रिपीट हो रही है तो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इमेज की रिपीटेशन को हटाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, तो बैकग्राउंड रिपीट यहाँ पे हम देखेंगे, बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी को यहाँ पे पिक करेंगे। ओके, देन आप यहाँ पे देखोगे इनहेरिट, इनिशियल, नो रिपीट एक्स, रिपीट वाई। ठीक है, इस तरह के कई सारे हमारे पास जो है ऑप्शन आ रहे हैं। तो बेसिकली जो इनहेरिट, इनिशियल होते हैं, ये चीज़ जो होती है ऑटो होती है, और रिपीट भी ऑटो होती है। बिकॉज हमें तो रिपीट चाहिए नहीं, या ऑलरेडी रिपीट हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा इमेज, जैसे कोई हमारा इमेज है रिपीट नहीं कर रहा है, तो हम बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, रिपीट की वैल्यू देंगे यहाँ पे, रिपीट की वैल्यू देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है रिपीट होने लग जाएगा। लेकिन हमारा इमेज ऑलरेडी रिपीट हो रहा है, हमें रिपीट नहीं करना है, उसके लिए हमें यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढना है। लाइक अगर आप चाहते हो रिपीट ना करें, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू है नो रिपीट का ऑप्शन है। हम यहाँ पे सेव करेंगे तो आप देखोगे हमारा जो इमेज है वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, लाइक जैसे मैं यहाँ पे कवर वैल्यू यूज़ कर रहा था, तो कवर वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे एक इमेज रिपीट हो रही थी। अब हमारा जो एक्चुअल इमेज है कवर साइज में वो इस तरह से आ रहा है, उसको हम थोड़ा सा छोटा कर रहे थे तो नीचे एक इमेज रिपीट हो रही थी। अब वो इमेज यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे नो रिपीट लगा दिया है। ओके, मैं इसको चेंज करके जैसे था वैसे ही लगा देता हूँ। अब जो है मैंने नो रिपीट लगाया। अब हम चाहते हैं हमारा इमेज रिपीट हो, लेकिन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में रिपीट हो, हॉरिजेंटल रिपीट हो। ठीक है, यानी वर्टिकल नहीं, टॉप टू बॉटम नहीं, लेफ्ट टू राइट स्क्रीन में रिपीट हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम रिपीट एक्स की वैल्यू देंगे। रिपीट एक्स की वैल्यू देके हम सेव करते हैं, तो आप देखोगे हमारा जो इमेज रिपीट हो रहा है सिर्फ हमारे एक्स डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिपीट हो रहा है। अगर आप चाहते हो हमारा इमेज जो रिपीट हो लेकिन वाई डायरेक्शन में रिपीट हो,
तो रिपीट वाई की वैल्यू आप यहाँ पे दोगे और सेव करोगे। आप देखोगे हमारा जो इमेज रिपीट हो रहा था वो सिर्फ हमारे वाई डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है, टॉप टू बॉटम रिपीट हो रहा है, ठीक है, वर्टिकली रिपीट हो रहा है। तो ये होती है हमारे पास रिपीट की प्रॉपर्टी। हमने यहाँ पे बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी देख ली, बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी देख ली। बैकग्राउंड साइज में हम वैल्यू भी दे सकते हैं, यानी जो पहली वैल्यू देंगे वो पिक्सल की वो विड्थ की वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू जो देंगे वो हाइट की वैल्यू होगी। विद एंड हाइट समझ में नहीं आया तो नो इशू, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को लेने वाला हूँ, विद एंड हाइट को, ठीक है। तो बैकग्राउंड साइज एंड बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे समझ ली। कोई भी डाउट आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि आपका डाउट क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड।